हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं रात 8 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। आप सभी को पता होगा कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप भी झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एग्जाम जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, पीजीटी, कोई सा भी एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, एक बार आप लोग 1 से लेकर 25 तक इस प्रकार से नंबरिंग कर देंगे। जो लोग हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा। तो एक बार जल्दी से 1 से लेकर 25 तक इस प्रकार से नंबरिंग कर देंगे जिस प्रकार से नंबरिंग किया हुआ है। उसके बाद जब कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा तो आपको उसका सही आंसर कमेंट करके बताना है। अगर आपने सही आंसर कमेंट किया तो आप सही का निशान लगाएंगे। अगर आपने गलत आंसर कमेंट किया तो आप इस प्रकार से गलत का निशान जो है वो लगा देंगे। जब हम लोग इस क्लास में 25 क्वेश्चंस को देख चुके होंगे तो 25 क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको बताना है कि 25 में से आपका स्कोर जो है वो क्या रहा। 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट किए हैं और आपका कितना गलत हुआ है। इससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कौन से लेवल की है और एग्जाम के लिए आप कितना तैयार है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग कर देंगे और क्लास को करते हुए सही और गलत का निशान जो है वो लगाते हुए चलेंगे। ठीक है? ठीक है, चलिए साथ ही साथ आप लोग एक और चीज करेंगे। क्या करेंगे? ये आपकी कॉपी है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन देखेंगे तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देखेंगे, उस क्वेश्चन से जुड़ी और भी सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो आपको जो चीजें पता नहीं है उन चीजों को नोट्स लिखकर आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है? जो चीजें आपको पता है उसे नोट डाउन नहीं करना है, लेकिन जो चीजें आपको पता नहीं है, अगर आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये चीज मैंने पहली बार सुनी है, ये चीज मुझे इसके पहले पता नहीं था, तो आप लोग अपने नोट्स में इस प्रकार से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है? चलिए, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताया जाएगा उसका एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। चलिए, तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। झारखंड में कितनी आदिम जनजाति है बताएंगे? झारखंड में आदिम जनजाति कितनी है? अगर हम लोग, अच्छा आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, तब तक आइए 4 बातें करते हैं। अगर हम लोग बात करें झारखंड में जनजातियों की, तो अभी वर्तमान समय में झारखंड में 32 जनजाति है। बहुत ही जल्द आपको झारखंड में 33 जनजाति देखने को मिलेगी, लेकिन अभी झारखंड में 33 जनजाति नहीं है, बल्कि झारखंड में टोटल जो है वो 32 जनजाति है। एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड में वर्तमान समय में कितनी जनजाति पाई जाती है, तो 32 जनजाति जो है हमारे झारखंड में पाई जाती है। इन 32 जनजातियों में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति की जनसंख्या हमारे झारखंड में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा संताल और उसके बाद उरांव। ठीक है? तो झारखंड की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति संताल जनजाति और झारखंड की दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उरांव जनजाति। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आदिम जनजाति झारखंड में कितनी है। झारखंड में 8 जो है वो आदिम जनजाति है। ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदिम जनजाति कितनी है झारखंड में? 8 आदिम जनजाति है। ठीक है? चलिए, अगर हम लोग झारखंड में टोटल जनजाति की बात करें, झारखंड में 32 जनजाति है और झारखंड में 8 जो है वो आदिम जनजाति है। कितनी? झारखंड में 32 जनजातियों में से 8 जो है वो आदिम जनजाति है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड पुलिस धैर्य वाक्य क्या है? झारखंड पुलिस का धैर्य वाक्य क्या है, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है, बताएंगे? झारखंड पुलिस का धैर्य वाक्य क्या है, या फिर झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका सही आंसर हम लोग कमेंट कर पाएंगे, और इसका सही आंसर होगा सेवा ही लक्ष्य। जो लोग हमारे साथ इस क्लास में कंटिन्यू बेसिस पे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेवा ही लक्ष्य जो है वो झारखंड पुलिस का मोटो है। ये आप झारखंड पुलिस का लोगो देख पा रहे हैं। झारखंड पुलिस का जब आप लोगो देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर में ही एक लाइन लिखी हुई है जो कि है सेवा ही लक्ष्य, और ये सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का धैर्य वाक्य है, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस का मोटो है। ठीक है, अच्छा, आप में से कोई बता सकता है क्या कि झारखंड पुलिस के अभी डीजीपी कौन है? झारखंड पुलिस के अभी डीजीपी कौन है? झारखंड पुलिस के डीजीपी की अगर हम लोग बात करें, ये है झारखंड पुलिस के डीजीपी। इनका नाम क्या है? अनुराग गुप्ता। क्या नाम है? अनुराग गुप्ता। याद रहेगा सभी को। अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस के डीजीपी नहीं है। अनुराग गुप्ता जो है वो झारखंड पुलिस का भी ये डीजीपी है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्लियर? चलिए, ये सभी बातें आपको नोट्स में लिखनी है। झारखंड में कितने सेंट्रल जेल है, बताएंगे? झारखंड में सेंट्रल जेल कितने हैं? देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं कि झारखंड में सेंट्रल जेल कितने हैं। अगर झारखंड में सेंट्रल जेल की बात की जाए, केंद्रीय कारा की बात की जाए, तो झारखंड में सेंट्रल जेल कितने हैं? झारखंड में 5 सेंट्रल जेल है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में कितने सेंट्रल जेल है? 5 सेंट्रल जेल। अच्छा सर, ये 5 सेंट्रल जेल कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं इन 5 सेंट्रल जेल के बारे में। आप देख सकते हैं मेदिनीनगर सेंट्रल जेल, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल सॉरी, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, दुमका सेंट्रल जेल और जमशेदपुर सेंट्रल जेल। ये है झारखंड के 5 सेंट्रल जेल। अच्छा, ये कहां कहां पे है सर? आप थोड़ा ये भी बता दीजिए। पलामू, हजार बागों का शहर, हजारीबाग, रांची। दुमका वाला दुमका में है, जमशेदपुर वाला जमशेदपुर में है। क्लियर? मेदिनीनगर सेंट्रल जेल कहां पे है? पलामू में है। जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल कहां पे है? हजारीबाग में है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहां पे है? रांची में है। ठीक है, पलामू सेंट्रल जेल, हाँ सॉरी, दुमका सेंट्रल जेल दुमका में है। जमशेदपुर सेंट्रल जेल जमशेदपुर में है। क्लियर? क्लियर है? अगर एग्जाम में पूछा जाए जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारावास कहां पे है? हजारीबाग में। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास कहां पे है? रांची में। मेदिनीनगर केंद्रीय कारावास कहां पे है? पलामू में। क्लियर? जमशेदपुर जमशेदपुर में है और दुमका वाला दुमका में है। समझ सकते हैं? ठीक है, तो ये है झारखंड के 5 सेंट्रल जेल। चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राजभवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बता पाएंगे आप लोग? झारखंड राजभवन, राजभवन का मतलब क्या है? राजा का भवन। और झारखंड के राजा कौन है? तो झारखंड के गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के राजा हैं। तो यहां पे बात की जा रही है कि झारखंड के राज्यपाल का जो घर है उसका निर्माण कब किया गया था? राजभवन यानी राजा का भवन, झारखंड के राजा राज्यपाल। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें झारखंड राजभवन, तो इसका सही आंसर होगा 1930 में। कब? झारखंड राजभवन का निर्माण 1930 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं झारखंड राजभवन। अच्छा, कहां पे है? कहां पे है, कोई बता सकता है? ये है कहां पे? रांची में है। कहां पे है? रांची में है। आइए 4 बातें करते हैं। झारखंड राजभवन 1930 में शुरू किया गया था, जो कि 1931 में बनकर तैयार हुआ है। उस समय
इसको बनाने का जो खर्च है वो 7 लाख आया था। सदलो ब्लेयर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। सदलो ब्लेयर्ड जो है वो झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट थे। ब्रिटिश स्टाइल में इसका निर्माण किया गया था और राजभवन के मैगजीन का नाम क्या है? तेजस्विनी। ठीक है, चलिए 4 बातें यहां पे की हुई है, सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो गवर्नर हाउस है, राजभवन है, वो 1930 में बनना शुरू हुआ था, 1931 में बनकर तैयार हुआ, जिसकी कॉस्टिंग जो है वो 7 लाख आई थी उस समय में। आर्किटेक्ट कौन थे? तो सदलो ब्लेयर्ड जो है वो आर्किटेक्ट थे और ब्रिटिश स्टाइल में झारखंड गवर्नर हाउस का निर्माण जो है वो किया गया है। क्लियर? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के नए स्टेट सिंबल का जो इनॉग्रेशन है वो कब किया गया था? बताएंगे कौन से ईयर में झारखंड के स्टेट सिंबल का इनॉग्रेशन जो है वो किया गया था। साथ ही साथ ये भी बताएंगे किनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया था, इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया था। चलिए सबसे पहले आंसर देखते हैं। अगर हम लोग बात करें झारखंड के स्टेट सिंबल की, तो झारखंड का जो स्टेट सिंबल है वो इनॉग्रेट किया गया था 14 अगस्त 2020 में। कब? 14 अगस्त 2020 में। ऑप्शन में 2020 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन जी। तो हेमंत सोरेन जी के द्वारा 2020 में झारखंड के नए स्टेट सिंबल का इनॉग्रेशन जो है वो किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि झारखंड का जो नया स्टेट सिंबल है उसका इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। कब? 14 अगस्त 2020 में। लेकिन इसे मान्यता कब दी गई? इसे मान्यता दिया गया 15 अगस्त से। ठीक है, 14 अगस्त को उद्घाटन हुआ, 15 अगस्त से इसे मान्यता दी गई। अच्छा, आप में से बहुत किसी को याद नहीं होगा झारखंड के पुराने स्टेट सिंबल के बारे में। तो ये है झारखंड का पुराना स्टेट सिंबल और 2020 में इसे चेंज करके ये जो नया आप स्टेट सिंबल देख रहे हैं इसे लाया गया। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आप ये स्टेट सिंबल देख रहे हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से अभी हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोग एक क्वेश्चन और देख लें। झारखंड के नए स्टेट सिंबल में हाथियों की संख्या कितनी है? बताएंगे। आप अगर इस स्टेट सिंबल को देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे हाथियां आपको दिख रही है। ठीक है, तो इसमें हाथियों की टोटल कितनी संख्या है ये आपसे पूछा गया है। बताएंगे, बताएंगे क्या होगा सही आंसर। अगर हम लोग बात करें झारखंड के स्टेट सिंबल की तो इसमें 14 हाथियां, 24 हाथियां हैं। झारखंड में 24 जिले हैं और हर एक हाथी झारखंड के एक जिले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 24 जिलों के लिए झारखंड के स्टेट सिंबल में 24 हाथियों को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के स्टेट सिंबल के बारे में अच्छी तरीके से। आप अगर ये झारखंड का स्टेट सिंबल देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे झारखंड का स्टेट सिंबल कौन से शेप में है, आकार कौन सा है? तो ये वृत्ताकार है, यानी सर्कुलर शेप में है। अगर झारखंड के पुराने स्टेट सिंबल की बात की जाए तो ये जो था ये कौन सा शेप है? ये जो है वो स्क्वायर शेप में था। अगर झारखंड के आपसे पूछा जाए कि झारखंड का जो पुराना स्टेट सिंबल है वो कौन से आकार का था, ये वर्गाकार स्क्वायर शेप में है। ठीक है, वहीं अगर नया स्टेट सिंबल की बात करें तो ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है। ठीक है, चलिए सर, हमें सबसे पहले शेप के बारे में समझ में आ गया कि ये वृत्ताकार है, पुराना वाला वर्गाकार था, ये सर्कुलर है, पुराना वाला स्क्वायर शेप में था। चलिए दूसरी चीज, यहां पे ऊपर में झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो झारखंड के नए स्टेट सिंबल में हिंदी में झारखंड सरकार कहां पे लिखा हुआ है? ऊपर में लिखा हुआ है और नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। वहीं अगर आप देखेंगे पुराना स्टेट सिंबल, तो पुराना स्टेट सिंबल में नीचे में केवल हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ था, कहीं भी इंग्लिश में लिखा हुआ
नहीं था। ठीक है, चलिए और क्या है सर, नया स्टेट सिंबल जो है उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे हाथियां दिख रही हैं और हाथियों की संख्या कितनी है, 24 है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आपको एक फूल नजर आ रहा है, हाथियों के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको एक फूल नजर आ रहा है जो कि है झारखंड का स्टेट फ्लावर, झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश। तो ये फूल कौन सा है, यह है पलाश का फूल। अगर आप पलाश के फूल के नीचे देखेंगे तो आपको कुछ लोग जो है वो नृत्य करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपको कुछ लोग जो है वो नृत्य करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद आप देखेंगे तो बीच में क्या है, अशोक स्तंभ को दिया गया है। तो आइए अब इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। झारखंड का राजकीय चिन्ह का आकार क्या है, शेप क्या है, वृत्ताकार है, यानी क्या है, तो सर्कुलर है। और ये सर्कुलर शेप झारखंड की डेवलपमेंट को दर्शाता है कि झारखंड जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, झारखंड की प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर शेप है झारखंड के डेवलपमेंट को दर्शाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें ग्रीन रंग की तो आप लोग देखेंगे झारखंड का जो स्टेट सिंबल है वो कौन सा कलर में है, व्हाइट और ग्रीन कलर में है। तो ग्रीन कलर जो है वो झारखंड की हरी भरी धरती को दर्शाता है। किसे, झारखंड की हरी भरी धरती को, कि झारखंड जो है वो हरा भरा है। ठीक है, 24 हाथी है जो कि झारखंड के ऐश्वर्य को दर्शाते हैं कि झारखंड में कितने मिनरल्स हैं और झारखंड में ऐश्वर्य जो है वो भरा हुआ है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है झारखंड में। ठीक है, तो 24 हाथी झारखंड के ऐश्वर्य को दर्शाते हैं। वहीं अगर बात करें पलाश के फूलों की तो 24 पलाश के फूल हैं और ये राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं कि झारखंड जो है वो नेचर वाइज कितना खूबसूरत है। ठीक है, तो पलाश के जो फूल है वो नेचर की ब्यूटी को दर्शाता है झारखंड में। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे नृत्य करते हुए लोग तो आप देखेंगे पलाश के फूल के नीचे नृत्य करते हुए लोग हैं और पलाश के फूल भी 24 हैं, 24 हाथी हैं, 24 पलाश के फूल भी हैं। ठीक है, नृत्य करते हुए लोग देखेंगे तो झारखंड की जनजाति और झारखंड की संस्कृति को ये दर्शाते हैं। कौन, ये नृत्य करते हुए लोग। ये नृत्य करते हुए लोग क्या दर्शाते हैं, झारखंड की संस्कृति को और झारखंड की जनजातियों को। ठीक है, बीच में अशोक स्तंभ दिया हुआ है और ये अशोक स्तंभ ये दर्शाता है कि हमारा झारखंड जो है वो भारत का ही हिस्सा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ को बीच में इसीलिए दिया गया है, इसको देने का मतलब यह है कि झारखंड भारत से अलग नहीं है, झारखंड भारत का ही एक हिस्सा है। ये पूरा भारत है और उसमें से एक छोटा टुकड़ा जो है वो हमारा झारखंड है। तो झारखंड भारत का ही एक हिस्सा है, ये अशोक स्तंभ जो है वो दर्शाता है। क्लियर, तो आपको पता चल गया झारखंड के स्टेट सिंबल के बारे में कि झारखंड का स्टेट सिंबल में जो भी चीजें दी हुई है उन सभी चीजें को कौन सा चीज जो है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, अब झारखंड के स्टेट सिंबल से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए आपको उसके बारे में पता होगा और आप बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। क्लियर, चलिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाएं और नोट्स को बना पाएं। ठीक है, तो जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर भी अपने नोट्स को बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को कहा गया था नोट्स बनाने। चलिए आगे बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यानी पॉपुलेशन वाइज झारखंड का भारत में स्थान क्या है, बताएंगे। पॉपुलेशन वाइज झारखंड का भारत में स्थान क्या है। अगर पॉपुलेशन वाइज झारखंड का भारत में स्थान की बात करें तो 14वां है, 14th नंबर पे आता है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से 15th नंबर पे आता है, पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के हिसाब से 14th नंबर पे आता है। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से 14वें नंबर पर। क्लियर, यानी झारखंड से ऐसे बड़े बड़े 13 राज्य हैं
जिनमें जनसंख्या जो है वो झारखंड से ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे पाई जाती है, ये तो आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन सी। चलिए, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पाई जाती है, बताएंगे। झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या होगा? तो जी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा रांची में। देखिए, हम लोग 1 2 3 4 देखेंगे। झारखंड के रांची जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, उसके बाद धनबाद जिले में, उसके बाद गिरिडीह में, और उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम जिले में। तो पॉपुलेशन वाइज ये झारखंड के चार बड़े बड़े जिले, चार बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रांची में, उसके बाद धनबाद में, उसके बाद गिरिडीह में, और उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाए कि जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो धनबाद। जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला धनबाद, क्योंकि पहला तो रांची है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां पे पूछा गया है झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि कहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, अब आपको बताना है सबसे कम कहां पे पाया जाता है, बताएंगे। सबसे कम, अगर सबसे कम की हम लोग बात करें तो सबसे कम लोहरदग्गा में, उसके बाद खूंटी में, उसके बाद सिमडेगा में, और उसके बाद लातेहार में। यानी सबसे कम जनसंख्या लोहरदग्गा में, उसके बाद लोहरदग्गा से थोड़ा ज्यादा पाया जाता है खूंटी में, खूंटी से थोड़ा ज्यादा पाया जाता है सिमडेगा में, और सिमडेगा से थोड़ा ज्यादा पाया जाता है लातेहार में। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या? तो लोहरदग्गा में। सबसे ज्यादा रांची में, सबसे कम लोहरदग्गा में। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आइए। यह है लोहरदग्गा, यहां पे सबसे कम, यहां पे सबसे ज्यादा, और दोनों अगल बगल में है, देख सकते हैं। लोहरदग्गा में सबसे कम, रांची में सबसे ज्यादा। ठीक है, आइए। झारखंड भारत के कितनेवें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? बताएंगे। इसका मतलब यह कि झारखंड का जब स्थापना किया गया था तो भारत के कितनेवें राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका 28वें। क्या होगा? 28वें। 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। तो उस समय भारत में 27 राज्य थे और झारखंड जो है वो 28वां राज्य बना। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में झारखंड में 27 राज्य थे और झारखंड 28वां राज्य बना। ठीक है, चलिए। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? बताएंगे, भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? अगर हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 में। ऑप्शन ए। ठीक है, 9 जून 1900 में भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु क्या हुई थी? अंग्रेजों के द्वारा इन्हें मार दिया गया था, स्लो पॉइजन देकर, यानी धीरे धीरे जहर देकर अंग्रेजों के द्वारा इन्हें मार दिया गया था। और अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया था कि हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो हो गई थी, लेकिन स्लो पॉइजन देकर अंग्रेजों के द्वारा इन्हें मार दिया गया था,
ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे क्लास में किसी भी अंग्रेज का नाम जो है वो लॉर्ड वर्ड लगाकर नहीं लेंगे, ठीक है। जिसको ब्लॉक होना है वो मेरे क्लास में किसी भी अंग्रेज का नाम लॉर्ड वर्ड लगाकर ले, ठीक है। कोई लॉर्ड वर्ड नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि इरविन टकला है, तो वो टकला ही है, ठीक है। चलिए, लॉर्ड वर्ड नहीं है। हूल दिवस बताएंगे, हूल दिवस कब मनाया जाता है झारखंड में? झारखंड में हूल दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे? अगर हम लोग हूल दिवस की बात करें तो देखिए 30 जून 1855 को क्या हुआ था? संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसे हम लोग हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और इस संथाल विद्रोह में हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई जो है वो मारे गए थे। बहुत सारे आदिवासी गांवों को उजाड़ दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसीलिए उन आदिवासी भाइयों को नमन करने के लिए, उन आदिवासी भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके बारे में आने वाले जनरेशन को बताने के लिए हर साल 30 जून को क्या मनाया जाता है? हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक है। चलिए, हूल दिवस 30 जून, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कितनी सहायता राशि दी जा रही है बताएंगे? अच्छा, आप लोगों को पता होगा झारखंड सरकार के द्वारा एक स्कीम लाया गया है जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। आप लोग मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में सुने होंगे। रघुवर दास के द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लाई गई थी। जब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को बंद कर दिया और उसकी जगह पे हेमंत सोरेन के द्वारा एक योजना लाई गई जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। आपको यह बताना है कि इस योजना के तहत झारखंड के बेटियों को कितनी राशि जो है वो दी जाती है। तो इस योजना के तहत झारखंड के बेटियों को 40,000, कितनी? 40,000। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। चलिए आइए और अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 11 अक्टूबर 2022 में किया गया था। याद रहेगा सभी को, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 में की गई थी। इसमें झारखंड की बेटियों को 40,000 का लाभ मिलता है। जब क्लास 8 और क्लास 9 में एडमिशन लेते हैं तो क्लास 8 में और क्लास 9 में 2500 रुपए करके मिलते हैं 2 बार, तो टोटल हो गए 5,000, ठीक है। क्लास 10th 11th और 12th में मिलते हैं 5,000 करके, तो टोटल हो गए 15,000। और 18 वर्ष होने पर 20,000 मिलता है, तो यहां पे हो गए 20,000, तो टोटल हो गए 40,000, ठीक है। और 40,000 कैसे कैसे मिलता है यहां पे आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने नेशनल पार्क है बताना है। झारखंड में नेशनल पार्क कितने हैं? देखिए, झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और वो है बेतला नेशनल पार्क, जो कि लातेहार और पलामू में फैला हुआ है। तो झारखंड में केवल एक नेशनल पार्क है जो कि लातेहार और पलामू में फैला हुआ है, वह है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बेतला नेशनल पार्क, ये लातेहार और पलामू में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? देखिए, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका था, उरांव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संथाल जनजाति
सबसे ज्यादा झारखंड में पाई जाती है, और उरांव जो है झारखंड की दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में टोटल 32 जनजाति पाई जाती है, और इस 32 में से 8 जो है वो आदिम जनजाति है। ठीक है, झारखंड में टोटल 32 जनजाति पाई जाती है, 32 में से 8 जो है वो आदिम जनजाति है, और झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति की जनसंख्या है। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है उरांव जनजाति। ठीक है, चलिए 32 नहीं, 33 नहीं है, याद रखेंगे 32, अभी तक 33 हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, बताएंगे? विश्व आदिवासी दिवस रिसेंटली हम लोग कुछ दिनों पहले ही मनाए हैं। ठीक है, अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ है। विश्व आदिवासी दिवस हम लोग कुछ दिनों पहले ही मनाए हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए, ठीक है, जेएमएम की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? झारखंड में कहां पे जेएमएम की स्थापना की गई थी, बताएंगे? जेएमएम की स्थापना कहां पे की गई थी? जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, और जेएमएम की स्थापना की गई थी धनबाद में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जेएमएम की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, यानी जेएमएम के संस्थापक कौन है? विनोद बिहारी महातो। कई लोग सोचते हैं कि शिबू सोरेन जेएमएम के संस्थापक हैं, नहीं, जेएमएम के संस्थापक, जेएमएम की स्थापना विनोद बिहारी महातो के द्वारा किया गया था, और विनोद बिहारी महातो ही जेएमएम के पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? झारखंड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है, बताएंगे? अगर हम लोग झारखंड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो ये हजारीबाग में है। हजार बागों का शहर हजारीबाग, सिटी ऑफ 1000 गार्डन। अच्छा, आप में से कोई अगर झारखंड पुलिस में सिलेक्शन होता है, आप में से कोई अगर झारखंड पुलिस बनता है, किसी का झारखंड पुलिस में सिलेक्शन होता है, तो वो यहीं पे जाएंगे। ठीक है, यहीं पे जाएंगे, हजारीबाग। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग, यही जो है वो झारखंड पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। तो अगर आप में से किसी का सिलेक्शन झारखंड पुलिस में होता है, तो वो ट्रेनिंग के लिए यहीं पे जाएंगे, और यहीं पे उनको ट्रेनिंग जो है वो मिलेगी। ठीक है, चलिए, मैथन डैम का निर्माण किस वर्ष किया गया था? मैथन डैम सभी को पता होगा, मैथन डैम कहां पे है? तो धनबाद में है मैथन डैम। ठीक है, झारखंड बंगाल, झारखंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में है मैथन डैम, और इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना 1958, 1958 में। कब? ऑप्शन ए 1958 में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैथन डैम। ठीक है, और मैथन डैम की स्थापना आप लोगों को याद रखना है 1958 में, 1958 में। अच्छा, मैथन डैम, ये जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये पानी देख पा रहे हैं ना, तो मैथन डैम किस नदी पर है? मैथन डैम कौन से नदी पर है? बराकर नदी पर। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। ठीक है, याद रहेगा, एग्जाम में पूछ जाएगा मैथन डैम कौन से नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। ठीक है, चलिए, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां पे है? बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां पे है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका चांडिल। चांडिल यानी सरायकेला खरसावा। ठीक है, आइए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां पे है? बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड है सरायकेला खरसावा में। यहां पे देख सकते हैं बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड जो है वो कहां पे है? तो सरायकेला खरसावा में है, जो कि है चांडिल में। यहां पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि जून 1986 में बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, आप में से बहुत कोई हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, जूम किया जाए। देख पा रहे हैं? दिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहां पे कि जून 1986 में बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है,
अगर बात करें यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि उमेश नगर चांडिल इन सरायकेला खरसावा, ठीक है, जो कि जमशेदपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पे बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड है। ठीक है, देख पा रहे हैं? चलिए देख पाए, यहां पे हमारा झारखंड जीके का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो झारखंड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को झारखंड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर 25 में से 20 क्वेश्चंस झारखंड जीके के और 5 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के रखिए, तो 20 क्वेश्चंस हम लोगों के झारखंड जीके के हो चुके हैं। अब 5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे करेंट अफेयर्स के। बताएंगे केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए कितनी मासिक पेंशन राशि की मंजूरी दिया गया है। अच्छा, 21 से 50 वर्ष के महिलाओं के लिए एक योजना लाई गई थी झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें 1000 की मासिक राशि मिल रही थी। कौन सी योजना? झारखंड मैया सम्मान योजना। और 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए एक पेंशन योजना लाई गई थी और उसमें भी 1000 जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस स्विमर का चयन भारतीय स्विमिंग टीम में किया गया है? बताएंगे झारखंड के किस स्विमर का चयन जो है वो भारतीय स्विमिंग टीम में किया गया है? तो भारतीय स्विमिंग टीम में राणा प्रताप झारखंड के स्विमर है, स्विमिंग करते हैं, और भारतीय स्विमिंग टीम में इनका ही चयन किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यह है राणा प्रताप, आप लोग देख सकते हैं, और झारखंड के जमशेदपुर के निवासी हैं ये राणा प्रताप। भारतीय स्विमिंग टीम में इनका ही चयन किया गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। राज्य के किस जिले में कैक्टस की खेती शुरू किया गया है? बताएंगे कैक्टस की खेती कहां पे शुरू की गई है? तो कैक्टस की खेती की अगर हम लोग बात करें, खूंटी में, झारखंड में पहली बार कैक्टस की खेती शुरू हुई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कैक्टस की खेती किया गया है, और कहां पे किया गया है? खूंटी में। अगर आंसर की बात करें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कैक्टस की खेती अगर शुरू की गई है तो क्यों किया गया है? ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बंजर भूमि में कैक्टस की खेती करेंगे तो हम लोग उस बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। तो इसीलिए ये ट्राई करने के लिए कि बंजर भूमि उपजाऊ बनती है या नहीं बनती है, झारखंड के खूंटी जिले में कैक्टस की खेती को शुरू किया गया। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया जाएगा? बताएंगे सही आंसर। जीआई टैग क्या होगा? चलिए तब तक आंसर दीजिए, हम लोग बात करते हैं। तसर रेशम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, और आप देखेंगे कि भारत में जितना भी तसर रेशम का उत्पादन होता है उसमें से 70% तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। ठीक है, इसीलिए झारखंड में तसर रेशम को जीआई टैग दिया जाएगा। ठीक है, जीआई का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, याद रखना है, एग्जाम में पूर्ण रूप पूछा जाता है। ठीक है, आइए, यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि झारखंड के कैलकुलेटर और गूगल बॉय अंशराज ने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? बताएंगे झारखंड के कैलकुलेटर और गूगल बॉय कहे जाने वाले अंशराज ने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो ये झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? बताएंगे देवघर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये आप देख सकते हैं झारखंड के कैलकुलेटर और गूगल बॉय अंशराज झारखंड के देवघर जिले के ये रहने वाले हैं, और इनके द्वारा बनाया गया 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड्स, ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये इनके द्वारा 8
वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि बनाया गया है। ठीक है, अंशराज को याद रखेंगे, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड, 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्लास होता है समाप्त। अब बताएंगे कि आउट ऑफ 25 आपका स्कोर क्या रहा, 25 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं, बताएंगे सभी लोग। चलिए एक बार सभी लोग बता देंगे कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही जानदार तरीके से, शानदार तरीके से इस क्लास को किए और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास को समझने का प्रयास हम लोग किए हैं। तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है और रोजाना रात को 8 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़ना ना भूले। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।